वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा एमपी जीके का नेक्स्ट टेक्स्ट वीडियो है। आप इसके क्वेश्चन को देखें और आंसर दें, फिर हमारे आंसर से मैच करके अपने एमपी जीके की प्रिपरेशन की डेप्थ को समझें। फर्स्ट क्वेश्चन है, एमपी में झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह जबलपुर से चालू हुआ 1923 में, जो कि नागपुर में ख़त्म हुआ। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा समापन किया गया। तो ये झंडा सत्याग्रह 1923 से चालू हुआ। कहाँ से? जबलपुर से। एमपी में बंदर कूदनी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में बंदर कूदनी जबलपुर जिले में भेड़ाघाट में है। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी है। यहाँ पर संगमरमर की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आला खंड किस बोली में लिखा गया है? तो आला खंड को बुंदेली बोली में लिखा गया है। बुंदेली बोली में। जिसको किसने लिखा है? आला खंड को जगनिक ने लिखा है। जगनिक। रीवा का शेर किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? तो रीवा का शेर कहा जाता है महादेव तेली को। वैसे कहीं कहीं इसको पद्मधर सिंह भी आता है, जो कि जिनका जन्म सतना जिला में हुआ है। तो कहीं कहीं पद्मधर सिंह का भी नाम आता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीवा का शेर महादेव तेली को कहते हैं। मधुकर शाह को फांसी कहाँ दी गई थी? तो मधुकर शाह को फांसी दी गई थी सागर में। ये गौड़ शासक थे। रानी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो रानी रूपमती की समाधि और बाज बहादुर की समाधि, दोनों की समाधि कहाँ है? सारंगपुर में, राजगढ़ में है। ठीक है ना। रानी रूपमती बाज बहादुर की पत्नी थी, तो सारंगगढ़ में इसकी समाधि है। रानी रूपमती की समाधि बाज बहादुर के पास में ही है। फिर है, एमपी के किस महल की दीवार 77 डिग्री की कोण पर 77 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? तो ये है हिंडोला महल। कहाँ का है? हिंडोला महल का है। फिर हर घर जल जिला किसे घोषित किया गया है? मतलब किस जिले में ये माना गया है कि प्रत्येक घर में जल की सुविधा उपलब्ध है? तो इसे किया गया है बुरहानपुर को। एमपी स्टार्टअप नीति कब आई? तो ये आई है जून 2022 में। जून 2022 में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति आई है। एमपी में 5G की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो 5G जो नेटवर्क है, इसकी शुरुआत की गई है उज्जैन से। उज्जैन को महाकाल लोक भी कहते हैं। एमपी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी जून 1981 में। 2020-21 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर कितनी थी? तो ये थी लगभग 18.69%। मध्य प्रदेश लगातार 7 बार कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। 7 बार। 2021 में जो उसको पुरस्कार मिला था वो 7वीं बार मिला था। तो कृषि विकास दर कितनी थी? लगभग 18.69%। महाकाल लोक, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, महाकाल लोक किसे कहते हैं? तो ये उज्जैन को कहते हैं। उज्जैन को महाकाल लोक कहते हैं। स्थिर भाव पर एमपी की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति की जो आय है वो लगभग 65,023 रुपये यहाँ की गई है। और यदि हम इसी को प्रचलित भाव पर देखें, ये तो स्थिर भाव है, प्रचलित भाव पर देखें तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,40,583 रुपये यहाँ की गई है। तो स्थिर भाव के आधार पर है 65,023 और प्रचलित भाव के आधार पर कितनी आय है? 1,40,583 रुपये यहाँ की गई है। दुग्ध उत्पादन में एमपी का भारत में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का भारत में दुग्ध उत्पादन में 3रा स्थान है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दूध कहाँ होता है? तो मुरैना में होता है। मुरैना में दूध, शहद, सबसे अधिक भैंसें भी कहाँ पाई जाती हैं? मुरैना में ही पाई जाती हैं। गाय सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो रीवा में पाई जाती है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? तो रीवा में लगता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 15 है वो मैंने डिस्कस कर दिया। आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।